सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा ली गई बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन शुरुआत थी। सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी भारतीय माता पिता अपने बेटियों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं और इस स्कीम में हर साल कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख जमा करके 69,27,578 रुपए का एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, जिससे वह अपने बेटियों के हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए या अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी स्कीम है जिनमें हम कुछ पैसा जमा करते हैं और आपको उस पैसे पर 8.2% का ब्याज मिलता है और पैसे की सुरक्षा की गारंटी भी 100% होती है। वहीं जो लोग किसी बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी करते हैं, तो उन्हें सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 2.5% और एफडी में 4 से 5% का ब्याज मिलता है। वहीं सुकन्या समृद्धि में आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी 100% होती है और इस स्कीम में सबसे ज्यादा 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है। अब किनके अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं या कौन अकाउंट ओपन करा सकता है? तो सिर्फ बेटियों के नाम से ही अकाउंट ओपन होते हैं। कोई भी माता पिता किसी 2 बेटी के नाम से खाता खुलवा सकता है, तीसरी बेटी के नाम से खाता नहीं खुलवाया जा सकता। अगर किसी पेरेंट्स के 3 बेटी हैं जिनमें 2 बेटी ट्विंस या जुड़वा हैं, तो तीनों के नाम से अकाउंट ओपन होगा। कुल मिलाकर ये स्कीम केवल बेटियों के लिए है। अब उम्र की बात कर लेते हैं। 1 दिन से 10 साल के बीच किसी भी बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अगर किसी बच्ची की उम्र 10 साल 1 दिन है या 10 साल से ज्यादा है तो उसका अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। अब कोई माता पिता अपने बेटे के सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कराते हैं तो अकाउंट ओपनिंग से लेकर अगले 15 साल तक, इसे ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट ओपनिंग से लेकर अगले 15 सालों तक हर साल कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं एक बार में, या मंथली क्वार्टरली किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। यानी आपको अगले 15 सालों तक हर साल पैसे जमा करने होंगे। उसके बाद अगले 6 साल तक इंतजार करना है। इस दौरान आपने जो भी पैसा जमा किया होगा उस पर हर साल आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 21 साल बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। यानी अब आपकी बच्ची अपने पैसों को विड्रॉल कर सकती है। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल की स्कीम है जिसमें आपको केवल 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं और 21 साल बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है। अब अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप किसी भी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से खाता खुलवा सकते हैं। ध्यान देना है, सुकन्या समृद्धि योजना में ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कराए जा सकते। इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस विजिट करना होगा। आइए अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। माता पिता का आधार कार्ड, बच्ची का आधार कार्ड और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब सर्टिफिकेट से इस स्कीम में अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। अब आइए इनकम को कैलकुलेट करते हैं। हम अलग अलग 3 डिपॉजिट 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख सालाना पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर। यहाँ से आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी अमाउंट की गणना कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना का लास्ट इंटरेस्ट रेट 8.2 है और यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, ये इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। अगर हम पास्ट में देखें तो सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम बदलता रहा है। कभी कभी ये 9% या कभी 7% भी था और अभी 8.2 चल रहा है। इसका मतलब भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ और घट भी सकता है। अब अगर कोई माता पिता अपनी बच्ची के नाम से हर साल सालाना 50,000 जमा कराते हैं और नाउ अभी बच्ची की उम्र 2 साल है, इसी तरह वह अगले 15 साल यानी 2040 तक हर साल 50,000 रुपए जमा करेंगे। इस तरह उनके द्वारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 7,50,000 रुपए। उसके बाद वो अगले 6 साल तक इंतजार करेंगे और 2046 में उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट पे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 15,45,193 रुपीज और अकाउंट 2046 में मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी अमाउंट होगा 23,09,193 रुपीज। सालाना 50,000 के डिपॉजिट पर अगर आप मंथली जमा कराना चाहते हैं तो आप 4,166 रुपए मंथली जमा करा सकते हैं। अब अगर कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची के नाम से सालाना 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो इस तरह वे 15 साल बाद उनके द्वारा जमा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 15 लाख रुपए और 6 साल तक इंतजार करेंगे और उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट पर टोटल 31,80,395 रुपए का ब्याज मिलेगा। इस तरह 2046 पर मैच्योरिटी
मैच्योरिटी पर उनका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 46,18,385 रूपए 1 लाख सालाना डिपॉजिट करने पर। अगर आप मंथली जमा कराना चाहते हैं तो वो होगा 8,333 रुपीज। अब अगर आप इसके मैक्सिमम अमाउंट यानी 1.5 लाख सालाना जमा कराते हैं तो 15 सालों तक आप 22,50,000 जमा करेंगे और 46,77,578 रुपए का ब्याज मिलेगा। और मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी अमाउंट होगा 69,27,578 रुपीज मिलेगा सालाना 8.2 की ब्याज की दर से। यदि अगर आप 1.5 लाख को मंथली किस्तों में जमा कराना चाहते हैं तो वो होगा 12,500 रुपीज। तो आज से वो 15 साल बाद 20 साल बाद जब महंगाई के कारण एजुकेशन शादी का खर्चा बहुत बड़े हो जाएंगे जिसे एक बार में पूरा करना परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है, वहीं इसमें आप कुछ पैसा जमा करके इतना बड़ा फंड बना सकते हैं जिससे फ्यूचर में आप बच्चे को अच्छी शिक्षा या मनचाहा शादी करा सकते हैं। अब सुकन्या समृद्धि के फायदे जान लेते हैं। सुकन्या समृद्धि की 2 सबसे बड़ी फायदे हैं। यहाँ आपको किसी स्कीम के मुकाबले या बैंक की स्कीम के मुकाबले इसमें 100% गारंटी के साथ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट 8.2% मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ आपको 3 यानी एग्जेम्प्ट का फायदा मिलता है। मान लीजिए आपकी सालाना कमाई 10 लाख है, यह कमाई आपकी 5 लाख या 15 लाख भी हो सकती है, तो आप अपने 15 लाख में सालाना 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि में जमा कराते हैं तो अब आपकी कमाई 8.5 लाख। मतलब अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो अब आपको सिर्फ 8.5 लाख पर ही टैक्स देना पड़ेगा और इस 1.5 लाख पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यही है फर्स्ट ही। सेकंड ये सुकन्या समृद्धि में हर साल आपके इन्वेस्टमेंट पर जो सालाना ब्याज मिलता है उस ब्याज पर भी आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं देना है। थर्ड ही का मतलब मैच्योरिटी के समय मैच्योरिटी अमाउंट विड्रॉल करने पर ब्याज प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। यानी आप चाहे सुकन्या समृद्धि में जमा करें या निकालें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये है 3E का बेनिफिट। अब बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल होंगे जैसे अकाउंट तो 21 साल बाद मैच्योर होगा, अब 21 साल पहले आपको पैसों की जरूरत हो गई तो क्या पैसे निकाल सकते हैं? तो यस, हाँ आप निकाल सकते हैं। इसमें प्री मैच्योरिटी विड्रॉल पॉसिबल है कंडीशन के साथ। अगर आपको अपनी बच्ची की शादी या हायर एजुकेशन के लिए पैसे विड्रॉल करना है तो कर सकते हैं। मान लीजिए जब आपकी बच्ची का अकाउंट ओपन किए थे तब वो 5 साल की थी और अब 18 साल की है, यानी 13 साल बाद आपने जितना भी अमाउंट जमा किया है उसका 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए इन 13 सालों में आपने 10 लाख जमा किया है तो आप 5 लाख विड्रॉल करा सकते हैं। ये है प्री मैच्योरिटी विड्रॉल। अगर हम प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो ये भी पॉसिबल है। अब मान लीजिए आपकी बेटी को कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई या पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इन केस में जो भी पैसा जमा पैसा ब्याज सहित विड्रॉल कर सकते हैं और अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। अगर किसी साल इंस्टॉलमेंट को नहीं भरते या मिस हो जाती है तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो अगले साल आप 50 रुपए पेनल्टी देकर उसे एक्टिव करा सकते हैं। एक बात यहाँ माता पिता को ध्यान देनी चाहिए कि जो भी अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना ओपन कराना चाहते हैं इसमें आपकी बेटी आपके बिना परमिशन के केवल अपने सिग्नेचर के दम पर पैसे विड्रॉल कर सकती है। यानी सरकार ने मैच्योरिटी पर पेरेंट्स को टोटली साइड कर दिया है। और ऐसा इसलिए, मान लीजिए पेरेंट्स 1.5 लाख हर साल अकाउंट में जमा कराते हैं तो मैच्योरिटी पर 21 साल बाद लगभग आपके पास 70 लाख का एक बड़ा फंड होगा। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इस फंड को अपने बेटी के इंटरेस्ट में ना यूज करके अपने इंटरेस्ट में यूज करते हैं। इन चीजों को रोकने के लिए सरकार ने पेरेंट्स को टोटली साइड कर दिया है। तो ये रहा सुकन्या समृद्धि योजना। आई थिंक इस स्कीम की हर चीज को मैंने डिटेल में कवर किया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।